बी ट्रिपल ई का पेपर आ गया। बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि बी ट्रिपल ई का पेपर 3 दिन 2 दिन बाद है। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एग्जाम 2026। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मेरे को याद नहीं था लिटरली बताऊँ। मेरे को लगा ना कि 18 को एग्ज़ाम है बीएमई का, तो शायद उसके बाद एक हफ्ते का तो टाइम होगा। एंड मैंने अभी जस्ट ध्यान दिया कि ओनली 2-3 दिन बचे हैं, ध्यान से ही एकदम ख़त्म हो गया था। तो अगली बार से ध्यान रखूँगा पहले पेपर्स के लिए। इसमें बात करेंगे लाइक यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर एक यूनिट से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, प्लस 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी वीडियो में बता दूंगा, प्लस सबके आंसर्स भी दिखा दूंगा कि यहाँ से तुमको आंसर्स उठाने हैं, एग्जाम में जाके लिख दोगे एज इट इज़ तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड चलो वीडियो में देखते हैं ना। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल स्टूडेंट ऑफ सीएस। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बात करेगा यूनिट्स की, तो यहाँ पे हर एक यूनिट से मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्राइब कर दिए हैं, प्लस ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हर साल रिपीट होते ही होते हैं। कितनी बार रिपीट हुए वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड इन सब के एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन सब कुछ आगे वीडियो में दिखा दूंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें, डीसी सर्किट्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन किर्चॉफ्स करंट लॉ, केवीएल एंड केसीएल। किर्चॉफ्स करंट लॉ एंड किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ दोनों बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवीएल एंड केसीएल के बीच में डिफरेंस पूछ देते हैं, केवीएल एंड केसीएल के बीच में रिलेशन पूछ देता है, दोनों को कंपेयर करने के लिए बोल देता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन दोनों के डेफिनेशन याद से देखना है। उसका दूसरा पॉइंट सुपरपोजिशन थ्योरम, देखो कितनी बार पूछा है, 2022, 23, 24, 25 4 बार पूछा है लगातार। देख रहे हो ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद से देख लेना। उसके बाद मेश एनालिसिस क्या होता है, नोडल मेश एनालिसिस क्या होता है, इन दोनों का डेफिनेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वोल्टेज यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम बहुत रिपीट होता है। ओम्स लॉ भी देख लेना, ओम्स लॉ तो बहुत ही बेसिक सा पार्ट है, लेकिन देख लेना क्योंकि बहुत रिपीट होता है। उसके बाद एक्सप्लेन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज विथ सूटेबल एग्जाम्पल। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, बेसिकली अर्थिंग जानते हो ना तुम लोग। अर्थिंग अगर तुम लोगों ने सुना होगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है, अगर तुम लोगों ने वो यूज़ किया होगा हैंड हैंड पंप, अगर तुम लोगों ने यूज़ किया होगा घर पे, जो पानी निकालने के लिए यूज़ होता है, तो उसमें कभी कभी करंट लग जाता था बचपन में, क्योंकि वो ज़मीन से अर्थिंग निकालता था। तो वो होता है कि वो इंडिपेंडेंट सोर्स है, उसको उस सोर्स को, उस करंट को जनरेट करने के लिए कोई बैटरी या फिर कोई करंट नहीं लग रहा है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है ज़मीन से, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। ये सब पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 2 की बात करें, वो है डिफाइन आरएमएस वैल्यू। ये छोटे छोटे पार्ट्स, इन सब के डेफिनेशन करना है। आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, एसी इक्विटी, इन सब के डेफिनेशंस करने हैं। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एसी मोटर्स एंड डीसी मोटर्स, इन दोनों के भी डेफिनेशन देख लेना। दूसरा बात करें एक्सप्लेन एक्टिव रिएक्टिव एपिरेंट पावर, एक्टिव रिएक्टिव दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के डेफिनेशन देख लेना। उसके बाद सॉल्व सीरीज आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लेना। उसके बाद स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लेना। उसके बाद ड्रॉ फेजर डायग्राम, सिंगल फेज एंड 3 फेज, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ देता है। सिंगल फेज एंड 3 फेज का डेफिनेशन पूछ देता है, दिखा दूंगा आगे में। उसके बाद बात करें यूनिट 3 की, जो कि है मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफार्मर। इसका डेफिनेशन खुद में खुद देख लेना है। एंड ट्रांसफार्मर एक खुद में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कई बार ऐसा पूछ देते हैं व्हाट इज ट्रांसफार्मर, कई बार ऐसा पूछ देते हैं कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का ओनली डायग्राम बना दोगे ना, तब भी तुमको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो याद से ट्रांसफार्मर का डायग्राम देख ही लेना, याद से कि होता क्या है, उसका डायग्राम याद से देख लेना। ट्रांसफार्मर क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लेना। उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लेना। उसके बाद बात करें क्वेश्चन 1 की, एक्सप्लेन फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ क्या होता है। उसके बाद सेल्फ इंडक्शंस, म्यूचुअल इंडक्शंस। उसके बाद क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 4th है डिटरमाइन इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसफार्मर यूजिंग ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, क्या होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। एक्सप्लेन लूजेज एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 4 की बात करें, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जिसमें एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, डीसी मशीन क्या होता है उसका कंस्ट्रक्शन बताना है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताना है। ड्रॉ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद 4th वन इज टाइप्स ऑफ लूजेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स कभी कभी फेल हो जाती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं उसको लिखना है। सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड स्लिप, स्पीड, रोटर फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्शन मोटर, इन सब के डेफिनेशंस लिखना है बस। यूनिट 5 की बात करें, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें ड्रॉ V1 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन V1 कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के बीच में डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशन बताने हैं बस। एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बीजेटी, बीजेटी का डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, फुल फॉर्म सब कुछ देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स के डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट।
RS फ्लिप फ्लॉप एंड JK फ्लिप फ्लॉप जो है ना, यूनिट 4 का क्वेश्चन 4, ये तुम लिख लो कि 100% आएगा, ठीक है, लिख लो कहीं पे, 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि RS फ्लिप फ्लॉप JK फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इन दोनों के बीच में डेफिनेशन, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, या इन दोनों के बीच में शॉर्ट नोट्स बहुत पूछता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन इज एक्सप्लेन हाफ एडर एंड फुल एडर सर्किट्स, खत्म। अब तुमको मैं 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, उसके बाद सबके एक्सप्लेनेशन दिखा दूंगा, ठीक है। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है सुपरपोजिशन थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है KVL एंड KCL के बीच में डिफरेंस बताना। तीसरा है मेश एनालिसिस एंड नोड एनालिसिस। चौथा है RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ये सब छोटे छोटे डेफिनेशन है बस। फिफ्थ वन इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ OCN SC। बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या होता है ये सब समझ जाओ, काम हो जाएगा। उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स इसी में है। उसके बाद V1 कैरेक्टरिस्टिक्स आता है मेरे को बोलने, V1 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड PN जंक्शन डायोड, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। BJT का डेफिनेशन देख लेना, खत्म। ये यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, प्लस 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब इन सब के डेफिनेशन दिखा दे रहा हूँ। इन सब के डेफिनेशंस को बस स्क्रीनशॉट लेना है, एज इट इज़ यहाँ से उठा के वहाँ पे एग्जाम में लिख दोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें स्टार्टिंग से, लेट मी चेक। देखो, सबसे पहले अगर देखें किरचॉफ्स लॉ KVL एंड KCL के बीच में, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, डेफिनेशन। ऊपर सबसे पहले डेफिनेशन है, उसके बाद नीचे इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है, जो कि तुमको एग्जाम में क्या लिखना है, तुमको एग्जाम में डेफिनेशन वाला पार्ट लिखना है। जो पॉइंट्स नीचे लिखे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स तुमको एग्जाम में लिखने हैं। नीचे वाला जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है उसको भी तुम लिख सकते हो एग्जाम में, लेकिन इंग्लिश वाले पार्ट को, जो हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स करके लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट को तुमको एग्जाम में नहीं लिखना है। ये तुम्हारे समझने के लिए, तुम्हारे माइंड में परसेप्शन बनाने के लिए, कि तुम उसको एक बार पढ़ोगे तुमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, ठीक है। ये सारे पार्ट्स तुम एग्जाम में डायरेक्टली उठा के लिख सकते हो, बस जो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसको तुमको नहीं लिखना है, बाकी सारे पार्ट्स को तुमको लिखना है, ठीक है। ये तुम्हारे समझने के लिए है, तो मैं एक आध समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फटाफट सब दिखा दूंगा। इनके एक्सप्लेनेशंस काफ़ी ईजी है, इसमें तुमको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस तुमको पढ़ के जो समझ में आएगा ना वही होगा। जैसे मैं एक बार पढ़ के समझा दे रहा हूँ। KCL जंक्शन पर करंट का बैलेंस चेक करने के लिए यूज़ होता है, एंड KVL वोल्टेज में बैलेंस चेक करने के लिए अननोन वैल्यूज़ निकालते हैं। बेसिकली समझो KCL क्या हुआ। KCL का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी करंट अगर पास हो रहा है, तो कोई भी करंट अगर तुमने वहाँ से स्विच ऑन किया, यहाँ पे करंट आया, तो वो करंट कितना हाई है कितना लो है उसका बैलेंस चेक करने के लिए KCL का यूज़ होगा। एंड KVL का मतलब ये होता है कि मान लो कि तुमने कोई बल्ब लगाया एंड तुमने पूरी वायरिंग कर दी, तुमने स्विच ऑन किया तो वो बल्ब नहीं जला, लेकिन वो बल्ब किसी और सोर्स की वजह से जल रहा है, वो तुम्हारे स्विच की वजह से नहीं जल रहा है, वो किसी और सोर्स की वजह से, हो सकता है उसमें इन्वर्टर का पावर मिल रहा है उसको, हो सकता है उसको अर्थिंग से पावर मिल रहा है, उसको अनदर सोर्स से पावर मिल रहा है, तो वो तुम्हारे वजह से नहीं, वो किसी और सोर्स की वजह से जल रहा है, उसको बोलते हैं KVL, ठीक है, किसी अननोन सोर्स की वजह से जल रहा है। एंड उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लेना। उसके बाद बात करें सुपरपोजिशन थ्योरम, जिसके डेफिनेशन यहाँ पे देख लो, सब लिखा हुआ है, उसको पढ़ना है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस, इसके डेफिनेशन सब कुछ लिखे हुए, देख लेना, इनको समझ में आ जाएगा। उसके बाद थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है, सबके डेफिनेशंस लिखे हुए यहाँ पे देख लो। उसके बाद डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स, डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी लिखे हैं नीचे, उनको देख लेना। रूट, मीन स्क्वायर वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, सबके डेफिनेशंस यहाँ पे लिखे हुए देख लो। उसके बाद एक्टिव रिएक्टिव पावर क्या होता है, उनके डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। आई नो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, इसको और अननेसेसरी लंबा नहीं करेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाना, दिखाता जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद सीरीज रजिस्टर्स देख लो, जिसके डेफिनेशन सब दिए हुए हैं। आई होप तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड तुम लोग ये ज़रूर सोच रहे होगे एक बार माइंड में कि भैया ये सब आप हमको ग्रुप पे क्यों नहीं भेज देते, तो ग्रुप पे बहुत सारे अलग अलग नीच के लोग ज्वाइंड हैं, व्हाट्सएप चैनल है, बहुत सारे अलग अलग नीच के लोग ज्वाइन है, तो वहाँ पे मैं 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेज सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं सेंड कर सकता। और वहाँ पे सिंगल PDF के अंदर मैं सोचूँ कि सब बना के सेंड कर दो, तो PDF सेंड नहीं होता है व्हाट्सएप चैनल पर, ये तुमको पता होना चाहिए। दिस इज़ द रीज़न मेरे को सब यहाँ पे दिखाना पड़ता है एक एक करके, क्योंकि यहाँ पे सबको एक एक करके ओवरले ऐड करना ज़्यादा टफ होता है मेरे लिए, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट तुम भी ले लो, डेफिनेटली एग्जाम्स के बाद डिलीट कर देना यार, क्या कर सकते हैं। आई नो तुम कर ही दोगे, मैं तुमको थोड़ी बोल रहा हूँ कि ये तुम स्क्रीनशॉट हमेशा रखे रहना, तुम इसको एग्जाम्स के बाद डिलीट कर देना ऑब्वियसली। फिलहाल अभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इनको सब समझ लो, एग्जाम्स में छोड़ना नहीं है, ठीक है।
बस डिलीट ही करना स्क्रीनशॉट, चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना एग्जाम्स के बाद, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत बार बोला हुआ है, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट अ गाइड एंड योर सीनियर हु विल ऑलवेज हेल्प यू टू ग्रो इन प्लेसमेंट्स, इन एकेडमिक्स, इन एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे तुमको स्पेशली RGB कंटेंट ऑनली नहीं मिलेगा, तुमको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इसलिए अनसब्सक्राइब तो मत ही करना। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन देख लो। उसके बाद फेज़र डायग्राम, सिंगल फेज एंड 3 फेज सर्किट देख लो। उसके बाद फैराडेज लॉ, उसका पूरा डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका पूरा डेफिनेशन देख लो। सेल्फ इंडक्शंस एंड म्यूचुअल इंडक्शंस के बीच में डिफरेंस, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन सब कुछ है, उसका देख लो। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, उसका पूरा डेफिनेशन है। ट्रांसफार्मर का अलग से डायग्राम याद से देख लेना, ठीक है, गूगल पे सर्च करके। ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट्स एंड टेस्ट, इसमें सारे पॉइंट्स लिख सकते हो तुम एग्जाम में, ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो। ट्रांसफार्मर लूजेस, बेसिकली ट्रांसफार्मर फेल कब कब होता है, घर में हम लोगों की लाइट अचानक से कट जाती है, 4-4 दिन तक लाइट नहीं आती है क्योंकि ट्रांसफार्मर लूज होता है, ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं उसके बारे में लिखा है यहाँ पे। उसके बाद DC मशीन्स क्या होते हैं, DC मशीन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद से देख लेना, ठीक है। उसके बाद टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, बहुत याद से देख लेना। लूजेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, बेसिकली जो ट्रांसफार्मर वाला पार्ट था वैसा ये भी है कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स कब कब फेल होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं उसके बारे में लिखा है। स्लिप स्पीड रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडक्शन मोटर, उसके बीच में डिफरेंस एंड डेफिनेशन सब लिखा हुआ है। उसके बाद V1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, नॉट अ बिग डील, इसको इग्नोर कर देना। उसके बाद लॉजिक गेट्स एंड बेसिक डिजिटल सर्किट्स, लाइक अगर तुमको पिछला वाला पार्ट पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो डेफिनेटली, बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने उसको बोला इग्नोर कर सकते हो। लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन याद से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही करना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको याद से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाफ एडर एंड फुल एडर सर्किट्स, इसके बीच में डेफिनेशन याद से देख लेना, खत्म हो गया, इतना ही था। आई होप कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं आएगा, पूरे स्क्रीनशॉट्स को एक एक करके देखना, इनके एक्सप्लेनेशंस डेफिनेशन सब देख लेना, एंड इसमें कोई कन्फ्यूजन डाउट हो तो डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे पूछ लेना, ये मेरी इंस्टा ID, एंड व्हाट्सएप चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना। मिलते किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।